नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है युधिष्ठिर पहलवान, पचेंडा कला से समाज सेवी है, अखाड़ा चलाते हैं अपना और विभिन्न विषयों पर विचार रखने के लिए भी जाने जाते हैं। पहलवान जी, हमारे समाज में एक और समस्या है। आज का जो समय है वो ऐसा समय है कि लोग बाग, जिसके पास काम नहीं है तो काम नहीं है, लेकिन जिसके पास है उसके पास फिर इतना काम है वो सब कुछ छोड़ दे। घर परिवार से भी उसके पास मिलने का समय नहीं है। जबकि जो कुदरत ने यहाँ दुनिया में भेजे हैं लोग, वे इसलिए भेजे कि भाई जिंदगी जीना भी एक मतलब अपनी ज़िंदगी जियो और दूसरी चीज़ें भी देखो, काम भी करो, लेकिन परिवार को भी समय दो। और कुछ लोग तो ऐसे हो जाओ कि भाई मतलब दूसरे सदस्य तो बहुत दूर की बात है, बीवी बच्चे भी उनसे मिलने के लिए सोचना पड़ता होगा। हाँ, नमस्कार रविंदर भाई। बहुत अच्छा विषय है आपका, जो काम के विषय पे आपने बात करी। जो ये जो परिवार चलते हैं तो काम की जो भूमिका है वो बहुत अहम है, क्योंकि सृष्टि को चलाने के लिए या संसार को चलाने के लिए या अपने परिवार को चलाने के लिए काम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन काम के चक्कर में हम अपने परिवार को भूल जाए या अपने माँ बाप को भूल जाए या इस समाज को भूल जाए, तो ये भी बहुत गलत बात है। हमें चारों तरफ नज़र बना के रखनी चाहिए। जैसे किसान को चौधरी चरण सिंह ने कहा है कि एक जो है पैर अपना खेत में होना चाहिए और एक दिल्ली की तरफ पूंछ रहना चाहिए, तभी हम संपन्न किसान होंगे। अगर ऐसे ही हम परिवार अगर चलाते हैं तो हमारा काम धंधा बिजनेस तो बहुत अहम चीज़ है, ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन अपना परिवार में भी हमें समय देना चाहिए, अपने बच्चों में भी हमें समय देना चाहिए। एक पैर बच्चों में और एक पैर हाँ, काम में होना चाहिए। एक पैर बच्चों में, एक पैर काम में हमारा होना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन कुछ ही आदमी ऐसे हैं, उन्हें काम की धुन ऐसी है, अगर वे नौकरी कर रहे हैं तो वे जो है पूरा का पूरा ही महीना जो है या पूरा साल जो है, पता लगा वे नौकरी करते करते विदेश चले गए और फिर वे विदेश के ही होके रह गए। हाँ, वे आए ही नहीं। वे आए नहीं। तो जैसा हमारे पूर्वजों की सोच थी कि हमारे बच्चे शिक्षित हो, विकसित हो और बलशाली हो, तो वे शिक्षित तो हो गए, विकसित भी हो गए। लेकिन अगर वे नौकरी के लिए बाहर अगर चले गए, जैसा हम यहाँ मुजफ्फरनगर से है, अगर हमारे बच्चे नौकरी के लिए दिल्ली चले गए और फिर वे वहाँ के ही होके रह गए, वे वापसी गांव में नहीं आए, और जो उनके बच्चे हुए वे दिल्ली से विदेश चले गए, तो वे विदेश में जाके रह गए, वे दिल्ली नहीं आए, फिर वे दिल्ली नहीं आए। तो कुछ कुछ देखने को मिलता है, टीवी में भी अखबार में भी देखने को मिलता है कि जो किसी के केले केले बच्चे हैं वे विदेश नौकरी कर रहे हैं, और यहाँ अगर माता पिता को कुछ हो गया, दुर्घटना होगी, तो वहाँ से ही जो है व्हाट्सएप कॉल से ही जो है बता दे, बोला मेरा समय नहीं है और आप इसे अजल मजल कर दो। तो ऐसे जो है बच्चों का क्या लाभ मिलेगा, जो हम मतलब पैसे की नहीं। उसमें ऐसा है ना पहलवान जी, जैसा वहाँ पे आने की प्रक्रिया होने तो उसमें वीजे लगे, पासपोर्ट लगे। हाँ जी, हाँ कई जी। बार जैसा कोई एक्सपायर हो गया और अगले दिन उसको सुबह को मतलब फूंक दिया जा, हाँ जी, हाँ तो इतने कम समय में उनकी भी खता नहीं, उनको आने के लिए वो प्रक्रिया ही पूरी नहीं होती। हाँ, ये भी है। लेकिन मेरा मानना ये है, जैसा हम लोकल में अगर हिंदुस्तान में है कहीं भी, और हम काम में इतना बिजी हो जाए कि हम परिवार में ध्यान ना रख पाए, तो ये भी एक गलत बात है। ठीक है नहीं, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं फिर दूसरी जगह भटक सकता है। के सामने है कि जैसे ही बच्चे की शादी हो जाती है तो कुछ बच्चे जो है माँ बाप का मोह छोड़ के सिर्फ पत्नी के ही होके रह जाते हैं, तो उनकी भी, माँ बाप की भी अलग अपनी लीड है। क्योंकि हम 20 साल का 22 साल का बच्चा तैयार करते हैं, तो माँ बाप को भी जो है अपनी सेवा का वो रहता है कि भाई हमारी सेवा भी करे, कुछ जो धन कमाए तो कुछ हमें दे और कुछ अपने परिवार को दे। और कुछ बारवाड़ी के चक्कर में पत्नी को भी छोड़ देते हैं। हाँ, कुछ ऐसा भी आया है समाज में, जो है जो एक बारवाड़ी होती है, एक घरवाली होती है, तो जो है बारवाड़ी के चक्कर में घरवाली को छोड़ देते हैं, है नहीं। तो समय समय पर इसमें सुधार करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो है अगर परिवार में लड़ाई होगी, मैं मान सकता हूँ कि परिवार में पत्नी में और पति में, दोनों में लड़ाई अक्सर हो जाती है। लेकिन कुछ समय, 1-2 दिन के लिए वहाँ से समय वो छोड़ दे, वहाँ से जगह छोड़ दे, और फिर आपस में अगर कोई गड़बड़ हुई है, लड़ाई हुई है, तो उनमें
सुधार की तरफ बढ़ना चाहिए। और जो बच्चे हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं, वे भी मतलब एक तरह से उनकी जो भावनाएं हैं, नहीं तो वे बदल जा फिर अभी वो तो ऐसा ही है शायद कि भाई हाँ। जो हमारी माँ से मतलब नहीं, इसको हमारे से मतलब नहीं, आता नहीं, हमारे पास नहीं आता जगता, तो वे ये सोच ले कि यार ये तो बेकार ही है एक तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। परिवार में भी जब समस्या होती है, लड़ाई भी झगड़े भी होते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण मिले हैं जो है सुसाइड कर लेते हैं। हाँ। पत्नी सुसाइड कर ले या पति सुसाइड कर कर ले, ले। तो सुसाइड करना वो समाधान नहीं है। वो तो एक और बड़ी समस्या खड़ी कर दी आपने। आपके 2 बच्चे हैं और आपने सुसाइड कर लिया, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी। तो मैं तो कहूँगा कम बुद्धि के प्राणी होते हैं ऐसे जो सुसाइड कर लेते हैं। पहलवान जी, हर एक आदमी की एक सहन शक्ति की एक सीमा हो। हाँ जी, हाँ जी। हम किसी को कम बुद्धि नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी हो सके उसको इतना टॉर्चर किया गया हो, उसको इतना परेशान किया गया हो, वो थक गया हो, और उसकी वो सीमा जो है ना, वो जीने की, वो सहन करने की जो सहन शक्ति हो, हर आदमी के अलग अलग हो। एक आदमी की कितनी है, एक की कितनी, एक की ज़्यादा, एक की कम, तो जिसकी जितनी है वो सीमा टूटेगी तो वो कुछ भी कदम उठा सके, वो मार भी सके किसी को और मर भी सके। नहीं, और फिर अपनी बात अपने यारों दोस्तों प्यारों को या रिश्तेदारों को बतानी चाहिए। और जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, तो कभी कभी ये भी काम हो जाता है। नहीं, अब जा एक समस्या और भी तो है, आदमी तो बतावे, अब जा औरत है कोई और उसको शराब पी के मारे पिटते है रोजाना कोई, तो वो किसा बतावे, कहाँ जाए, उसकी तो रोज की समस्या कौन हल करे। हाँ, तो उसमें क्या हो, वे रोजाना अखबारों में खबर जो देखने को मिले, पढ़ने को मिले कई बार कि भाई मतलब बच्चों का भी को भी मार दिया पहले, फिर अपने आप मर गई। इस तरह से भी सुसाइड होने लगे, क्योंकि उसे लगे कि जब ये अभी किसी उसमें नहीं है तो इन बच्चों का क्या होगा फिर मेरे बाद में। हाँ, ये भी समस्या है। और नशा भी एक जो है ना, ये कारण बनता है दुर्घटनाओं का। हाँ। हाँ, क्योंकि नशा जो है इस चरम सीमा पे है, और नशे पर तो सरकार को काम करना चाहिए। ये और जो ताकत के प्रोडक्ट है उन्हें जो है बाहर लाया जाए, समाज में लाया जाए और बाज़ारों में लाया जाए, और उनके रेट कम करके और जो है समाज को कर दिया जाए, तो समाज विकसित होगा। और ये जो है औरतें ज़्यादा सहन नहीं कर पाती। जब उसका पति डेली दारू पी के आता है, तो वो कहीं ना कहीं जो है आय के स्रोत उसके ख़त्म हो जाते हैं, है नहीं, और घर में खाने का साधन नहीं हो पाते, तो वो सुसाइड की तरफ चली जाती है। लेकिन उसे भी जो है अपना समस्या का समाधान की तरफ जाना चाहिए। ऐसे सुसाइड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, सुसाइड करने से तो चलो समाधान नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कोई रास्ता नहीं है समाधान का। नशा इतना बढ़ गया। हाँ, नशा तो बढ़ा हुआ है, लेकिन समस्या के समाधान की तरफ ही मेरा मानना यह है कि समस्या के समाधान की तरफ जाना चाहिए, सुसाइड की तरफ नहीं जाना चाहिए। क्योंकि सुसाइड तो बिल्कुल, ये आदमी जो है बिल्कुल परेशान होके जब सुसाइड करता है, तो सुसाइड करना नहीं चाहिए।